6 टावर्स, एक्सरसाइज हॉल, बड़ी बालकनी के साथ आने वाले 1 साल में पोजीशन रेरा अप्रूव्ड TMC प्रोजेक्ट। 15,000 स्क्वायर फीट का गार्डन विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज। मैं अब्दुल वसीम चौकदार प्रेजेंट करता हूँ मुमरा स्काई वैली। वन BHK 2 BHK जोड़ी अपार्टमेंट्स अवेलेबल है। लोकेशन ग्रे स्क्वायर के पीछे। हलाल पेमेंट प्लान्स अवेलेबल है। सैंपल फ्लैट भी साइट पे अवेलेबल है। साइट विजिट्स एंड बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। सुबह तड़के कौसा चांद नगर में हाजरा अपार्टमेंट का छज्जा गिरा, कुछ गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त, कोई जनहानि नहीं। मनपा ने बिजली और पानी का कनेक्शन काटा। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल मंगलवार सुबह लगभग 6:30-7 बजे के करीब कौसा चांद नगर स्थित सुमैया स्कूल के पास हाजरा अपार्टमेंट है। 2 विंग है इसकी, A और B, जिसमें से एक विंग का छज्जा अचानक भर भराकर गिर गया। मनपा सूत्रों के अनुसार ये C2A में ये बिल्डिंग आती है, यानी खाली करके इसकी मरम्मत करना जरूरी थी, लेकिन लोगों ने इसे खाली करके मरम्मत नहीं की और आखिरकार ये छज्जा गिर गया। नीचे कुछ गाड़ी मोटरसाइकिलें खड़ी थी, वो इसमें क्षतिग्रस्त हुई है, उनका नुकसान हुआ है, मगर किसी प्रकार की कोई जीवित हानि नहीं हुई है। किस तरह से घटनास्थल का नजारा है वो वीडियोज के जरिए हम आपको दिखाएंगे। फिर सूचना मिलने के बाद थाने मनपा मुमरा प्रभाग समिति का पूरा यहां पहुंचा। सहायक आयुक्त बालू पिछड़ पहुंचे। मीडिया से उन्होंने बात करते हुए क्या जानकारी दी वो भी हम आपको बताएंगे और इस मामले को लेकर मनपा की क्या नीति होनी चाहिए और लोगों के लिए उसे क्या सोचना चाहिए, इस पर स्थानीय समाज सेवक जावेद सिद्दीकी ने क्या कहा वो भी सुनिए। देखो इधर में गाड़ी के नीचे नाला उला सब उधर भी यहाँ यहाँ नहीं रखते। आज चांद नगर कौसा सुमैया स्कूल के बाजू में हाजरा अपार्टमेंट करके इमारत है, तो उस अधिक 4 मंजिले का इमारत है। उसका आज सुबह पहले माले का सज्जा गिरा है, गैलरी गिरा है। उसमें कोई भी जख्मी या कुछ ये नहीं हुआ है। अभी अपन पानी का कनेक्शन खंडित कर दिया है, लाइट भी कट कर दिया है। आगे की प्रोसीजर अभी चालू है। A1 और A2 कर तो 2 बिल्डिंग जो आपस में जुड़ी हुई है, तो दोनों वीडियो खाली किया जाएगा ना। अभी स्ट्रक्चर ऑडिटर आए जगह पे, तटकरे साहब, वो जो उनका जो रिपोर्ट आएगा, पहले तो अपन जो हादसा हुआ है वो बिल्डिंग का A1 का वो पूरा रिक्त कर देंगे, और दूसरा भी जो है बिल्डिंग वो भी अभी तक रिपेयर हुआ नहीं है, वो भी C2A कैटेगरी में है, वो भी खाली करना पड़ेगा। वो दोनों बिल्डिंग खाली करके फिर वो रिपेयरिंग के लिए उनको परमिशन दिया जाएगा। फिर जिस तरह से देखा गया है अक्सर बिल्डिंग जो है इस तरह से C1 कैटेगरी में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे रिपेयर नहीं किया जाता है, इससे इस तरह का हादसा होता है क्या? कहीं नहीं, 3 सालों से ये बिल्डिंग C2A कैटेगरी में है। ये तो कॉरपोरेशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनको सब नोटिस दिया हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट को भी खाली करने का नोटिस दिया हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने रिपेयरिंग का काम चालू किया नहीं था। तो आज ये जो हादसा हुआ है, फिर से उनको स्ट्रक्चर ऑडिट करके जो भी ऑडिट रिपोर्ट आएगा वो हिसाब से आगे की कार्रवाई प्रशासन करेगी। नहीं, कॉरपोरेशन अभी रहने का बंदोबस्त नहीं करते। टेम्परेरी बेसिस से अपन किसी का ये नहीं रहेगा तो स्कूल बिल में उनको एक आध रूम दे देंगे, बाकी उनको ही सबको बंदोबस्त करना पड़ेगा रहने के लिए। कोई जान माल का नुकसान नहीं, कुछ नहीं। 2-3 बाइक का नुकसान हुआ है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को जख्मी या कुछ ऐसा जान का खतरा कुछ भी हुआ नहीं। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो चांद नगर परिसर में ये जो बिल्डिंग का हादसा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा जानी माल का नुकसान नहीं हुआ। दूसरी बात ये बता दूँ, अभी TMC यहाँ पे आई है और TMC अभी उनको खाली करने के लिए
कहा है, काम चालू है, लेकिन मैं टीएमसी से पूछना चाहता हूँ कि मुमरा में अभी तो चलो कोई बात, और 5 साल के बाद मुमरा में इलीगल जो बिल्डिंग है या जो धोखादायक बिल्डिंग है, हजारों बिल्डिंग है, तो ऐसे हादसे होते रहेंगे तो उनको रहने के लिए टीएमसी कहीं ना कहीं सुविधा देना चाहिए। कोई सुविधा नहीं है, अचानक हादसा हो गया है, चलो खाली करो और चलो कहीं भी जाओ, ऐसा नहीं चलता है। उनको कहीं ना कहीं बंदोबस्त तत्काल करना चाहिए, उनके पास बंदोबस्त होना चाहिए टीएमसी के पास। ये थाने महानगर पालिका के आयुक्त से मैं गुजारिश करूंगा, मुमरा शहर के अंदर गरीब लोग बसते हैं, अचानक उनको घर से बेघर किया जाए वो भी गलत बात है। अगर कायदे के ऊपर उनको जो है वहाँ से शिफ्ट करना चाहिए तो कहीं नहीं कि उनको रहने की जगह देना चाहिए, ताकि वो कहीं पे अपने बाल बच्चे को लेकर रहें और वो बिल्डिंग अगर रिपेयर करने लायक है तो रिपेयर हो जाए और रिपेयर करने के बाद वो अपने घरों पे आ जाए। क्योंकि आने वाले दिन में या अभी कोई गरीब आदमी घर ले नहीं सकता है, कोई गरीब आदमी घर नहीं ले सकता है। 1 करोड़ 2 करोड़ 60 लाख का ऐसा घर है, कहाँ से जाएंगे? तो मेरी गुजारिश यही है थाने महानगर पालिका से कि आने वाले दिन में इससे ज़्यादा भी हादसे हो सकते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि हादसा ना हो, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई जो है सिस्टम होना चाहिए। तत्काल में लोगों को शिफ्ट करने के लिए महाड़ा जैसे में बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनी है, वहाँ 150 बिल्डिंग खाली रखना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में वो लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दो। जब बिल्डिंग रिपेयर हो जाए तो वो लोगों का ऑडिट रिपोर्ट जो कायदे के ऊपर है, जो कायदा के ऊपर जो काम होता है, उसके बाद जब बिल्डिंग बन जाएगी अगर करने लायक है तो वो लोग अपने घर में आ जाए, ताकि उनका छत तो ना छीना जाए, उनको छत तो मिल जाए। हमारी बस यही थाने महानगर पालिका से गुजारिश है। और यहाँ पे जो है काम चालू है और थाने महानगर पालिका के कोई ऑडिट रिपोर्टर जो आए हुए हैं और वो अभी इस बिल्डिंग को, दोनों बिल्डिंग, अगर कोई बोलता है ये अलग है ये मेरा अलग है, बिल्डिंग एक ही है, पूरी बिल्डिंग को वो चेक करेंगे और उसके ऊपर टीएमसी की रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट के अंतर्गत टीएमसी उसके ऊपर कानून की कार्रवाई के ऊपर उनको रहने का परमिशन देगी। वो तो टीएमसी के ऊपर है, वो रिपोर्ट के ऊपर है। इंशाल्लाह ये प्रक्रिया चालू है। अभी जो हादसा हुआ है इसमें कोई जानो माल का नुकसान? अल्लाह का शुक्र है कि हमारे शहर में कोई ऐसा हादसा आज तक नहीं हुआ और ना होगा, हम अल्लाह से दुआ करेंगे। लेकिन जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए तो टीएमसी कहीं ना कहीं इंतजाम करना चाहिए। इसके लिए हम अपने बड़े नेताओं से बात की है, इसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे, क्योंकि आने वाले 5 साल में बहुत बिल्डिंग यहाँ पे ये हाल होगा। क्योंकि जो लोग रहते हैं, ऐसा सुनने आ रहा कि बिल्डिंग मेंटेनेंस के ऊपर बिल्डिंग रिपेयर नहीं होती है, मेंटेनेंस भी बराबर नहीं देते, लाइट का बिल भी नहीं भरते बहुत से लोगों को, बहुत मुमरा में, तो वो बिल्डिंग रिपेयर कैसे होगी? वो इसी हाल में खस्ता हाल होते 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 वो आज ये हालत हो जाती है। काफ़ी बिल्डिंगों का यही हाल है। तो इंशाल्लाह मैं कमिश्नर से गुजारिश यही करूँगा कि मुमरा शहर में जो ये ऐसे हादसा ना हो, और अगर हुआ है तो उनको रहने के लिए घर देना चाहिए।